तो आज अपना लाइट में बेटे कल क्या डिस्कस किए थे हम लोग, कल का रिवीजन जस्ट। हाँ, ग्लास स्लैब के कारण हम लोग शिफ्ट देखे थे, जिसमें फॉर्मूला अपना क्या आया था, शिफ्ट इक्वल टू म्यू टी 1-1/म्यू। यदि सराउंडिंग का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ, या ये कब का फॉर्मूला है, जब सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर हो, राइट, तो 1/म्यू लिखेंगे। यदि सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी दिया हुआ तो व्हाट यू कैन यूज 1-म्यू सराउंडिंग अपॉन म्यू ग्लास। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या देखे थे कि ग्लास से ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पे है उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है शिफ्टनेस में। दूसरा पॉइंट, शिफ्टनेस कब पॉजिटिव कब नेगेटिव, इंसिडेंट रे यानी ग्लास पर जो इंसिडेंट रे का जो डायरेक्शन होगा उसी डायरेक्शन में शिफ्ट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और यदि नेगेटिव वैल्यू आता है शिफ्ट का, इट मींस वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में है। एक और प्रॉब्लम हम लोग क्या देखे थे कि एक से ज्यादा ग्लास हो, जैसे मोर देन 1, एक से ज्यादा ग्लास हो, राइट। ये ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है पॉइंट ओ पर, ये भी फॉर्मूला ये रिपीट हुआ है, इसलिए नीट वाले मेडिकल वाले के लिए इंपॉर्टेंट है ये सारे चीजें। सारे का मान लो फॉर एग्जांपल μ1 दिया हुआ है, μ2, μ3, और ध्यान क्या देना है कि जो फर्स्ट क्लास के लेफ्ट जो मीडियम होगा वो भी सेम मीडियम थर्ड क्लास के लास्ट जो स्लैब होगा, ग्लास स्लैब, ये दोनों मीडियम सेम होना चाहिए। बीच में कोई भी मीडियम रहे डजंट मैटर, सेपरेशन कुछ भी रहे कोई अंतर नहीं पड़ता है। सिंपली क्या करना है, यूज द फॉर्मूला, इस ग्लास के कारण शिफ्ट निकाल लेंगे। टी थिकनेस दिया रहेगा 1-1/म्यू ग्लास का ले लेंगे, राइट। यदि यहां पर सराउंडिंग एयर है तो 1, सराउंडिंग का कुछ दिया होगा तो सराउंडिंग वैल्यू रख देंगे। सारे का S1 S2 S3 ये प्रॉब्लम हम लोग कर चुके हैं और तीनों को निकालकर हम लोग सम कर देते हैं। आज का भी इंपॉर्टेंट लेक्चर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज क्रिटिकल एंगल और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में हम लोग कॉन्सेप्ट देखेंगे। क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। आज का अपना हेडिंग रहेगा क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसका क्या कॉन्सेप्ट है, ये भी एक रिफ्लेक्शन का ही कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान से देखते हैं। क्रिटिकल एंगल और रिफ्लेक्शन कब डिसाइड दें, कंडीशन, पहला कंडीशन क्या होना चाहिए, लाइट सोर्स डेंसर मीडियम में होना चाहिए। व्हाट इज द फर्स्ट कंडीशन, ये दोनों फिनोमेना को अंडरस्टैंड करने के लिए क्रिटिकल एंगल हो या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, कंडीशन क्या होना चाहिए, सोर्स जो है, ये मान लो फॉर एग्जांपल वाटर या एनी लिक्विड ले लेते हैं, कोई भी मीडियम, ये डेंसर मीडियम है और दिस वन इज रेयर मीडियम। डेंसर मीडियम, रेयर मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका ज्यादा होगा वो डेंसर होगा, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू कम होगा रेयर मीडियम होगा। तो ये दोनों फिनोमेना क्रिटिकल एंगल हो या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब हम लोग डिस्कस करते हैं, जब सोर्स ऑफ लाइट या ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में हो, यानी लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में जाएगा, तभी क्रिटिकल एंगल का कॉन्सेप्ट या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट को समझना है। रेयर टू डेंसर में ये दोनों टर्म हम लोग यूज नहीं करते हैं। ये दोनों टर्म कब यूज होगा, क्रिटिकल एंगल और टोटल इंटरनल, जब रे ऑफ लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगा तभी डिस्कस करेंगे। अब है क्या है, इसको ध्यान से समझे हम लोग। जैसे ये सोर्स ऑफ लाइट है, मान लो एक रे ऑफ इंसिडेंट सरफेस पर परपेंडिकुलर पड़ा,
यहां पर आई का वैल्यू क्या हो गया, 0। हम लोग पढ़े हैं रिफ्रैक्शन जब होता है, जब आई 0 होगा तो आर भी 0 होगा। तो क्या होगा, ये रे स्ट्रेट निकल जाएगा। ये सरफेस है, सरफेस पे इंसिडेंट क्या हो रहा, परपेंडिकुलर नॉर्मल। आई का वैल्यू क्या है, 0। तो रिफ्रैक्टेड जो रे रहेगा उसका आर का वैल्यू भी 0 होगा, तो स्ट्रेट निकल जाएगा। एक दूसरा रे कंसीडर करते हैं, ये इंसिडेंट हुआ। रे डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं, यहां पे आप नॉर्मल ड्रॉ कीजिए, राइट। ये मान लो फॉर एग्जांपल एंगल 30 डिग्री है। मीडियम क्या है, डेंस रे कहां से जा रहा है, डेंसर से रेयर। तो रिफ्रैक्टेड रे क्या होगा, नॉर्मल से अवे जाएगा, नॉर्मल से अवे जाएगा, अवे गया। मान लेते हैं ये R1, जो भी एंगल आएगा 50 डिग्री फॉर एग्जांपल, ठीक। अब फिर क्या कर रहा है, इंसिडेंट रे एंगल फिर बढ़ा दिया, 30 डिग्री से 60 डिग्री कर दिया, 30 डिग्री से 60 डिग्री। व्हाट आई एम डूइंग, धीरे धीरे आई का वैल्यू इंक्रीज कर रहा हूं मैं, धीरे धीरे आई का वैल्यू इंक्रीज कर रहा हूं। अब फिर क्या होगा, रे यहां भी सेम मीडियम है, फिर नॉर्मल से और दूर भागेगा। पहले 50 डिग्री था, अब मान लो 80 डिग्री हो गया फॉर एग्जाम्पल 80 डिग्री हो गया। अगेन आई एम इंक्रीजिंग द आई वैल्यू, फिर तीसरी बार मैं इंक्रीज कर रहा हूं, ठीक है, इंक्रीज किया। अब एट दिस एंगल क्या हो रहा है, रे ऑफ लाइट सरफेस के पैरेलल पास कर रहा है। यहां पर आर का वैल्यू क्या हो गया, 90 डिग्री, आर का वैल्यू 90 डिग्री। व्हाट आई एम डूइंग, ध्यान देने की बात क्या है कि यहां पर क्या कर रहे हैं, रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयर में जा रहा है। जैसे 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 आई का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है, आर का वैल्यू भी इंक्रीज कर रहा है। एक ऐसा इंसिडेंट आया जहां पर आर का वैल्यू जब 90 डिग्री हो जाएगा, when the value of the r equal to 90 डिग्री, इसके करस्पॉन्डिंग जो I का वैल्यू होगा वो किसके बराबर होगा, क्रिटिकल एंगल के बराबर। तो क्रिटिकल एंगल कब डिफाइन कर रहा है, जब रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयर में जा रहा है, when the light passing to denser to rarer, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्रिटिकल एंगल कब डिफाइन कर रहा है, जब रिफ्रैक्टेड एंगल 90 डिग्री हो जाए। तो यह टू कंडीशंस, फर्स्ट रे पासिंग थ्रू डेंसर टू रेयर मीडियम, पहला कंडीशन। दूसरा, जब रिफ्रैक्टेड एंगल यानी एंगल R इक्वल टू 90 डिग्री होगा, इसके करस्पॉन्डिंग जो इंसिडेंट एंगल होगा वो किसके बराबर होगा, क्रिटिकल एंगल के बराबर। वो किसके बराबर होगा, क्रिटिकल एंगल के बराबर, ठीक है बेटे। अब इसके बाद क्रिटिकल एंगल के बाद भी हम आई के वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं। अब इस एंगल पर क्या हुआ कि लाइट, रे ऑफ लाइट गया और इस सरफेस के पैरेलल होके गया, राइट। इसी को हम लोग बोलते हैं ग्रेजिंग इमर्जेंस। इसको क्या बोलते हैं, ग्रेजिंग इमर्जेंस। जब लाइट आपका सरफेस के पैरेलल हो जाए तो ग्रेजिंग मींस सरफेस को टच करते हुए निकल रहा है, ग्रेजिंग मींस सरफेस को टच करते हुए लाइट निकल रहा है। इसके पहले क्या हो रहा था, कौन सा फिनोमेना, रिफ्रैक्शन। बिफोर दी क्रिटिकल एंगल ये सारे रे, फर्स्ट सेकेंड, ये सारे रे क्या हो रहे थे, रिफ्रैक्शन फिनोमेना हो रहा, ठीक। अब इसके बाद यदि क्रिटिकल एंगल के बाद भी यदि हम एंगल को इंक्रीज करते हैं, व्हाट हैपेंस, इंसिडेंट हुआ, ये नॉर्मल ड्रॉ करेंगे,
अब यहां पर क्या हो रहा है, जैसे ही हम क्रिटिकल एंगल से आई का वैल्यू इंक्रीज करते हैं, व्हाट हैपेंस, रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट हो जा रहा है। अब कौन सा फिनोमेना हो रहा है, रिफ्लेक्शन वाला। कौन सा फिनोमेना हो रहा है यहां पर, रिफ्लेक्शन। अब यहां ध्यान देना है कि जो आई का वैल्यू होगा वही आर का वैल्यू होगा। रिफ्लेक्शन एंगल का कॉन्सेप्ट, आई इक्वल टू आर, आई इक्वल टू आर। कॉपी निकालो कुणाल, ऐसे क्यों बैठे हो, आई इक्वल टू आर। ठीक है, यहां पर 3 केसेस हम लोग कंसीडर कर रहे हैं। पहला क्या हो रहा है, जब आई का वैल्यू व्हेन आई इक्वल टू लेस देन सी, व्हेन आई इक्वल टू लेस देन सी क्रिटिकल एंगल से कम होगा, कौन सा फिनोमेना हो रहा है, रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन व्हेन आई इक्वल टू लेस देन सी क्रिटिकल एंगल से कम होगा तो उस समय कौन सा फिनोमेना हो रहा है, फर्स्ट सेकंड, रिफ्रैक्शन। व्हेन आई इक्वल टू सी, जब आई इक्वल टू सी हो रहा है उस समय कौन सा फिनोमेना हो रहा है, ग्रेजिंग इमर्जेंस। और एट दैट टाइम व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर, 90 डिग्री। एट व्हाट द वैल्यू ऑफ आर, 90 डिग्री। जब आर का वैल्यू 90 डिग्री होगा तभी क्रिटिकल एंगल, हम उस कॉरस्पॉन्डिंग इंसिडेंट एंगल को ही क्रिटिकल एंगल बोलेंगे। क्रिटिकल इंसिडेंट एंगल को बोल रहे हैं, यानी उसके बाद क्या होगा, रिफ्लेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। हाँ, जैसे ही आई का वैल्यू बढ़ाएंगे, कहा जाता है ना क्रिटिकल पॉइंट, जैसे मैथमेटिक्स में भी मैक्सिमम मिनिमम पढ़ते हैं ना, क्रिटिकल पॉइंट, उस इस पॉइंट के लेफ्ट और राइट। तो इसके बाद जैसे ही क्रिटिकल एंगल के बाद यदि आई के वैल्यू जस्ट इंक्रीज करते हैं तो मेरा रिफ्लेक्शन स्टार्ट हो जाता है, सेम मीडियम में रहेगा, और उस समय ये दोनों एंगल सेम रहेंगे। ये एंगल आई और आर का वैल्यू सेम रहेगा। तो यहां पर 3 कंडीशन, पहला चीज क्रिटिकल एंगल और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए रे कहां से जाना चाहिए, डेंसर से रेयर। ये तभी ये लागू हो रहा है सारा रूल जब रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयर में जाएगा तब। और क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे आई के वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं, डेंसर से रेयर में जाएगा तो नॉर्मल से अवे जाएगा। आर का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है, एट सर्टेन वैल्यू ऑफ द आई, आर का वैल्यू जब 90 डिग्री हो जाएगा, एट दैट वैल्यू ऑफ आई, उस आई वैल्यू को हम लोग क्या करते हैं, क्रिटिकल एंगल, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा फिनोमेना हो रहा है, ग्रेजिंग इमर्जेंस, यानी सरफेस को टच करते हुए रे निकल रहा है। जैसे ही क्रिटिकल एंगल से हम आगे बढ़ते हैं, आई का वैल्यू बढ़ाते हैं, व्हेन आई ग्रेटर देन सी, आई ग्रेटर देन सी, कौन सा फिनोमेना स्टार्ट हो गया, रिफ्लेक्शन। उसी को हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं। व्हेन द आई का वैल्यू जैसे ही क्रिटिकल एंगल से बढ़ाएंगे रिफ्लेक्शन स्टार्ट होगा, दैट फिनोमेना इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। दैट फिनोमेना इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये 4 पॉइंट आपको ध्यान देने हैं, और इसमें क्वेश्चन जो आएंगे रे डायग्राम आता है, और वो भी क्वेश्चन पक्का पूछता है। रे डायग्राम ही बोर्ड एग्जाम हो या कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, इसमें हम लोग रे डायग्राम दिया रहेगा, उसको सीखेंगे, दिया रहेगा प्रॉब्लम और कहेगा ड्रॉ कीजिए रे डायग्राम इसका। ये 4 कंडीशन ध्यान देना है, जब रे डेंसर से रेयर में जाएगा तभी ये 2 कॉन्सेप्ट लागू होंगे। व्हेन आई इक्वल टू लेस देन सी, क्रिटिकल एंगल से कम होगा तो रिफ्रैक्शन होगा। जब आई का वैल्यू क्रिटिकल एंगल के बराबर होगा, उसके कॉरस्पॉन्डिंग रिफ्रैक्टेड एंगल जो होगा, ये भी रिफ्रैक्टेड ही बोलेंगे अभी भी, क्योंकि सेम मीडियम में वापस नहीं हुआ, जस्ट टच किया। ठीक है, तो जब क्रिटिकल एंगल के कॉरस्पॉन्डिंग आर का वैल्यू क्या हो रहा है, 90 डिग्री। और नेक्स्ट पॉइंट लास्ट, व्हेन द आई की वैल्यू ग्रेटर देन सी, रिफ्लेक्शन, एंड दैट इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। एट दिस पॉइंट आई और आर का वैल्यू सेम होगा, क्योंकि रिफ्लेक्शन रूल लागू हो जाएगा। राइट बेटे, ये सारे पॉइंट्स को ध्यान रखते हुए नाउ वी स्टार्ट दी रे डायग्राम। अच्छा, इसमें इसको मिटा दूं मैं,
बोर्ड में क्रिटिकल एंगल निकालने के लिए देगा, ऑब्जेक्टिव में क्रिटिकल एंगल निकालने के लिए देगा, रे डायग्राम भी दे सकता है। हाँ, तो 3 कंडीशन क्या है, यही पॉइंट आप नंबर रखिए। फर्स्ट, रे जो है डेंसर से रेयर मीडियम में जाना चाहिए, पहला चीज। दूसरा पॉइंट, व्हेन आई इज लेस देन सी, रिफ्रैक्शन हो रहा है, रिफ्रैक्शन। थर्ड पॉइंट, when I equal to C, grazing phenomena occurs, grazing emergence, और इसके करस्पॉन्डिंग आर का वैल्यू 90 डिग्री। फोर्थ पॉइंट, when I greater than C, total internal reflection, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है, यानी रिफ्लेक्शन फिनोमेना स्टार्ट हो रहा है। अब कब हम समझेंगे कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा? हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ सी, कैसे हम सी का वैल्यू निकालेंगे? व्हाट इज द फॉर्मूला? तो बेसिक कॉन्सेप्ट देखें, नीचे आपका डेंसर मीडियम है, ठीक है। जब क्रिटिकल एंगल अकर्स कर रहा है उस पॉइंट को, उस रे डायग्राम को ध्यान दीजिए क्या हो रहा है। यहां से रे ऑफ लाइट चला और इस सरफेस को टच करते हुए बाहर निकला। यहां पर आर का वैल्यू क्या है? 90 डिग्री। ये म्यू ले लेते हैं डेंसर मीडियम का, इसको फॉर एग्जांपल एयर ले लेते हैं, चाहे कोई भी, ये म्यू2 ले लो, ये म्यू1 ले लो, बाद में 1 रख देंगे, जनरलाइज कर लें, ठीक बेटे। अब स्नेल लॉ क्या कहा, याद है स्नेल लॉ? ये हो गया आई, ये हो गया आर। क्या करते हैं, ये एंगल, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों को मल्टीप्लाई करते थे, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और ये आर को मल्टीप्लाई करते थे, यही था स्नेल लॉ। इसी तरह से याद किए थे हम लोग। क्या कैसे याद रखे थे? जो एंगल होगा जिस मीडियम का, उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से साइन का मल्टीप्लाई कर दिए, साइन ऑफ एंगल इनटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। फिर दूसरा मीडियम में गए जिसमें रे रिफ्रैक्टेड हो रहा है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो भी एंगल हो, हमको कोई लेना देना नहीं, इंसिडेंट है कि रिफ्लेक्टेड है, जो एंगल दिखाई दे रहा है उसका साइन लीजिए और उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से मल्टीप्लाई करके दोनों को बराबर कर दीजिए, यही स्नेल लॉ है। तो हम लोग देखें, करें यहां मल्टीप्लाई, म्यू2 इंटू साइन आई इक्वल टू म्यू1 इंटू साइन 90। क्या करने जा रहे हैं? फाइंड द क्रिटिकल एंगल। कैसे, हम किस एंगल पर निकालेंगे कि भाई क्रिटिकल एंगल रे आपका उसके बाद टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करेगा। तो यहां पर क्या आ गया, साइन 90 का वैल्यू 1, आई क्या है? सी है, यहां पर आई का वैल्यू क्या है? क्रिटिकल एंगल के बराबर है। वी कैन पुट हियर आई इक्वल टू सी, म्यू2 अपॉन साइन सी। साइन सी के बराबर क्या आ गया? म्यू1 अपॉन म्यू2। अब बच्चे को यहां पर दिक्कत, कब ऊपर म्यू1 रखें कि म्यू2 रखो? एक तो यह है, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको याद करने का भी तरीका बता रहा हूं कि ऊपर कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रखेंगे, नीचे कौन सा। साइन का वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाइज करता है, यहां कोई कंफ्यूजन किसी को? साइन का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा? मैक्सिमम 1, 0 से 1 के बीच में ही लाइज करता है, 1 से ज्यादा कभी नहीं होगा। साइन 91, यानी साइन का वैल्यू हमेशा क्या होगा? लेस देन 1। साइन का वैल्यू क्या होगा? हमेशा लेस देन 1।
ये क्या है, साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल, यानी इसका वैल्यू जब भी होगा तो क्या होगा, 1 से छोटा होगा। कौन साइन, वो -1 to 1, -1 से लेकर 1, हम पॉजिटिव साइकिल की बात कर रहे हैं, तो ये एंगल भी तो निगेटिव हो जाएगा, एंगल भी तो निगेटिव हो जाएगा, राइट। तो पॉजिटिव एंगल की जब बात कर रहे हैं तो सारा ये एंगल का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। जब एंगल की बात करें, पॉजिटिव एंगल की बात कर रहे हैं, तो वैल्यू क्या होगा, 0 से लेकर 1 के बीच में लाइज करेगा मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। वो तो निगेटिव, उसका सिमेट्रिक हो गया नेगेटिव साइकिल, 0 से -1। तो यहां क्लियर, यानी साइन सी का वैल्यू क्या होगा, 1 से कम। अच्छा, ये रेशियो जो दे रहा है μ1/μ2 1 से कम कब होगा, ये इट मींस μ1/μ2 का जो रेशियो है लेस देन 1 कब होगा, जब डिनोमिनेटर का वैल्यू ज्यादा होगा, यानी 1 बटे समथिंग, 1/2, 1/4, 1/3, 2/5, लेस देन 1 कब होगा, जब डिनोमिनेटर का वैल्यू न्यूमरेटर से ज्यादा होगा। अच्छा, तो डिनोमिनेटर का वैल्यू ज्यादा होगा, डिनोमिनेटर का वैल्यू ज्यादा करने का मतलब डेंसर मीडियम, ऊपर क्या होगा, μ1 कम है, रेयर मीडियम, तो न्यूमरेटर में क्या आ गया, रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और डिनोमिनेटर में डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तभी तो लेस देन 1 होगा। अब इसका वैल्यू मान लो 1 दिया है, इसका वैल्यू 2 दिया, तो 1/2, राइट। दूसरा कोई मीडियम दिया, मान लो फॉर एग्जांपल ये 2 दिया, तो ये 4, क्योंकि लेस देन 1 होगा। तो इस तरह से आप याद रख सकते हो, साइन सी इक्वल टू क्या हो गया, न्यूमरेटर में कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू किसका है, रेयर मीडियम का है, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले रहा है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है। लॉजिक, साइन सी के वैल्यू लेस देन 1 है, ठीक। तो ये तो क्लियर हो गया। तो यदि एयर लेते हैं तो क्या फॉर्मूला आ गया, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ साइन सी, साइन सी इक्वल टू 1/μ, μ2 मान लेते हैं म्यू हो गया। तो फॉर्मूला क्या डेवलप हो गया, यदि एयर मीडियम है तो ऐसे लिखेंगे μ1/μ2। अब ये रहता है कि कौन μ1 μ2, ऊपर कम वाला रखना, नीचे ज्यादा वाला, लेस देन 1 है। यदि ऊपर का रेयर मीडियम एयर है तो क्या हो गया, 1/μ, राइट। तो इस तरह से हम क्रिटिकल एंगल का वैल्यू निकाल सकते हैं। अब जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ये लिक्विड ग्लास दिया हुआ है, ग्लास मीडियम से एयर मीडियम में जा रहा है, ग्लास का 1.5 होता है, ग्लास का 1.5 होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल एंगल, तो क्या हो गया, साइन सी इक्वल टू, ये एयर दिया हुआ, दिस इज एयर मीडियम, तो साइन सी इक्वल टू 1/1.5, ऊपर में ये डिसिमल हटा दो, 10 गया, 5 2 जा एंड 2/3, व्हाट इज सी, साइन इनवर्स 2/3। इसका वैल्यू याद रखिएगा, आएगा 42 डिग्री के बराबर, ये दिया भी नहीं रहेगा, कॉमन है। साइन इनवर्स ग्लास यदि रहता है, ग्लास का कितना आएगा, 2/3 का 42 डिग्री, तो इसको याद रखना जरूरी है कि मैक्सिमम प्रॉब्लम में कभी हो सकता है कि इसका वैल्यू नहीं दिया रहे, क्योंकि ये कॉमन है, कुछ जो एग्जांपल्स जो कॉमन है उसको याद रखना पड़ेगा। तो साइन इनवर्स 2/3 का वैल्यू 42 डिग्री होगा, इसको याद रखें, क्योंकि बराबर ये ग्लास का ही बात हम लोग डिस्कस करेंगे। ग्लास में सोर्स ऑब्जेक्ट है और एयर मीडियम में जा रहा है, और 1.5 ग्लास का फिक्स रहता है, जहां नहीं दे रहा तो छोड़ देंगे साइन इनवर्स के ही। लेकिन ऐसे जगह पे आपको बिट में निट में दे दिया 42 डिग्री 49 डिग्री, ये लाइक दैट। तो रे डायग्राम जब दिया है तो कोई जरूरी नहीं कि दिया है 40, सिर्फ दे दिया 1.5 है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, राइट। तो इस केस के लिए वैल्यू को याद रखिएगा, 42 डिग्री होता है। तो क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला डेवलप हो गया, साइन सी इक्वल टू 1/μ। अब चलें जो प्रॉब्लम पूछेगा, ये तो हो गया
कि ऑब्जेक्टिव में दे दिया तो 10th क्लास में भी, 10th में भी पढ़ना ही था, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन था ही, राइट बेटे। अब चलें, ये सारे कॉन्सेप्ट सीखने के बाद अब आ जाए हम लोग जो प्रॉब्लम पूछेगा उस पर डिस्कस करते हैं। और ये सारे लोग कीजिए, रे डायग्राम करना है, दिमाग घुमाइए इसमें। चलो बेटे, सारे लोग रे डायग्राम करेंगे अब, अपना अपना इंडिविजुअल दिमाग लगाइए। कंप्लीट द पाथ ऑफ रे, क्वेश्चन इसी तरह के पूछेगा। कंप्लीट द पाथ ऑफ रे, कंप्लीट द पाथ ऑफ रे, रे डायग्राम आपको ड्रॉ करना है। पहला प्रॉब्लम, नाइन्टी डिग्री दिया हुआ है और एयर मीडियम ये हो गया, चारों तरफ से एयर, ये ग्लास कंसीडर कर लिए जिसका कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ 1.5, ठीक है। और ये रे इंसिडेंट किया 49 डिग्री। अब इसके आगे रे डायग्राम ड्रॉ कीजिए। ग्लास दिया हुआ, ग्लास का पीस, ग्लास का शेप इस तरह से दिया हुआ है जिसका कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, राइट। और ग्लास के चारों तरफ एयर मीडियम है। ड्रॉ दी पाथ रे, ये रे इस सरफेस पे इंसिडेंट हुआ है, यहां से 49 डिग्री बनाया है। हाँ, वो सारा अब दिमाग लगाना है। वो वही 3 कंडीशंस, क्या क्राइटेरिया है, क्रिटिकल एंगल से डिसाइड होगा। क्रिटिकल एंगल लेस देन सी, आपका रिफ्रैक्शन हो गया। क्रिटिकल एंगल के बराबर होगा, सरफेस को टच करके निकलेगा। क्रिटिकल एंगल से कम होगा, टोटल इंटरनल, उस समय इंसिडेंट एंगल इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल हो जाएगा। यही 3 कॉन्सेप्ट यूज करना है। और जब भी रे डायग्राम ड्रॉ करते हैं वहां पर नॉर्मल ड्रॉ, ये तो शुरू से ही कॉन्सेप्ट है, उस पॉइंट पर आप नॉर्मल ड्रॉ कीजिए, तब उसके बाद देखिए इंसिडेंट एंगल क्या है। ऐसे अंदाजे नहीं, कंडीशन। क्रिटिकल एंगल कितना आया है, तो ये तो पता है 1.5 है तो 42 डिग्री। तो यहां पर सी का वैल्यू क्या है, सी इक्वल टू 42 डिग्री। चलो एक मैं कराता हूं, उसको ध्यान से देखिए। अब यहां पर जैसे ये 49 डिग्री दिया हुआ, अब बच्चे देखो गलती क्या करते हैं, हाँ देखो 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 क्या होता है, ड्रॉ दी नॉर्मल, नॉर्मल ड्रॉ कर ली। हमेशा क्या है, नॉर्मल से एंगल का मेजरमेंट करते हैं, इंसिडेंट एंगल हो या रिफ्रैक्टेड एंगल हो या जो भी है। कहां से मेजरमेंट होता है, नॉर्मल से। ये एंगल कहां से दिया, इस सरफेस से दिया है, तो हमें तो ये एंगल निकालना होगा ना पहले, नॉर्मल से। कितना होगा, ये 90 डिग्री है, तो 90 को 49 में से सब्सट्रैक्ट कर देंगे, 41 41 डिग्री। एक मिनट, ये एंगल लगता है थोड़ा सा, रुक जाओ देख लेते हैं कितना एग्जैक्ट दिया हुआ, 40, अच्छा ये दिया हुआ, ये दिया हुआ, सॉरी ये इसको 42 कर दो बेटे, 42 कर दो।
ठीक है, तो 90 में से 42 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 42 करेंगे तो 48। अब देखो ये 42 या बच्चा क्या समझ लेगा, क्रिटिकल एंगल है, यहां से सीधे निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि एंगल यहां से मेजरमेंट कर रहा है। गलती कहां कहां रहा वो भी ध्यान देने का। क्या करेगा, फर्स्ट टाइम में स्ट्राइक करेगा, देगा 42 डिग्री, जानता है क्रिटिकल एंगल 42 है, 42 डिग्री पे क्या होता है, ग्रेजिंग इमरजेंसी होगा, रे ऑफ लाइट जाएगा और सीधे निकल जाएगा इस तरह से। तो गलती क्या हुआ, एंगल तो हमें नॉर्मल से मेजर करना है, एंगल को मेजरमेंट नॉर्मल से करना है। वो कितना, ये वैल्यू आ गया, ये आ गया 48 डिग्री। अब देखेंगे ये इंसिडेंट एंगल को कंपेयर करेंगे क्रिटिकल एंगल से। तो ये इंसिडेंट एंगल क्या देख रहे हैं, आई जो है आई इक्वल टू 48, ये क्रिटिकल एंगल से बड़ा है क्योंकि क्रिटिकल एंगल 42 डिग्री है। तब क्या होगा, क्रिटिकल एंगल से बड़ा होने पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, क्रिटिकल एंगल से बड़ा होने पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और जो रिफ्रैक्टेड रे होगा वो नॉर्मल से कितना एंगल बनाएगा, वो भी 48 बनाएगा, वो भी 48 बनाएगा। ये जाकर क्या हुआ, इस पर टकराया, राइट। अब टकराएगा यहां पर, फिर अगेन यू ड्रॉ द नॉर्मल, फिर आप नॉर्मल यहां पर ड्रॉ कीजिए, राइट। ये 48 हो गया, तो ये भी एंगल 48, कोई दिक्कत नहीं, नहीं ये 42 हो गया, 90 हो गया तो 48 आ गया, जैसे भी निकालना निकाल लीजिए। ये दोनों पैरेलल, अल्टरनेट एंगल बराबर, जैसे भी करना, लेकिन हमें एंगल कहां से देखना है, नॉर्मल से। तो फिर ये एंगल क्या हो जाएगा, 42। यहां पर इस सरफेस के लिए इंसिडेंट एंगल का वैल्यू क्या हो गया, 42। अब क्या होगा, क्रिटिकल एंगल के बराबर हो गया। अब क्या होगा, यहां से रे क्या करेगा, ग्रेजिंग इमरजेंस करेगा, सीधा निकल आएगा। चलो अब अपने कॉपी पर अपने से मन से फिर से करो इसको फटाफट, तब आगे करेंगे। हाँ हाँ, प्रैक्टिस प्रैक्टिस नहीं की जाए तो कोई फायदा नहीं है कराने का, कम से कम रिवाइव तो होगा कॉन्सेप्ट क्या क्या हो रहा है। ठीक है अमित, क्लियर है, कर लिया, गुड। अब इसको मिटा देता हूं, कंप्लीट कर लीजिए तभी आगे बढ़ूंगा। तो इसमें इमेज बनाना पड़ेगा, ये डायग्राम सब करना पड़ेगा, हाँ वो सब एंगल, तभी तो आप कैसे ड्रॉ किए, बिना कैलकुलेशन तो किए नहीं। तो मतलब स्केल से करना पड़ेगा, कोई नहीं, ये इसमें स्केल की जरूरत ही नहीं है, आपको वो पाथ दिखाना है यहाँ। हाँ हाँ हाँ, बोर्ड में स्केल से, वही ना पूछा। हाँ ठीक है, कर लिए, कोई डाउट है इसमें, तभी नहीं, ये क्लियर हुआ तभी अगला प्रॉब्लम बना पाइएगा। अब अगला अपने से सेल्फ करना खुद। नेक्स्ट दिया हुआ है एक प्रिज्म है, ये भी एंगल 45 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री। ये प्रिज्म ग्लास का बना हुआ है, राइट बेटे, ग्लास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, ठीक है। सराउंडिंग एयर है मीडियम, सराउंडिंग एयर मीडियम लिए, रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हुआ इस पर, इस तरह से ड्रॉ दी रे डायग्राम, ड्रॉ दी रे डायग्राम। हाँ
हमेशा ध्यान रखिएगा नॉर्मल से ही एंगल को मेजर करना है। जिस पॉइंट पे इंसिडेंट हो रहा है वहां पर नॉर्मल ड्रॉ कीजिए फर्स्ट। चलो देखो जहां रुके हुए उसके आगे इंसिडेंट हुआ है, आई का वैल्यू कितना है 90 डिग्री, सॉरी आई इक्वल टू 0, नॉर्मल से 0 एंगल बनाएगा ना, नॉर्मल से 0, नॉर्मल से 0, रिफ्रैक्टेड एंगल भी 0, तो ये तो स्ट्रेट निकल जाएगा। ठीक है, अब यहां पे क्या करेंगे, देखो जब भी जिस पॉइंट को डिसाइड करना वहां पे पहला काम नॉर्मल ड्रॉ करना, सोचने से पहले ड्रॉ द नॉर्मल, यानी इस पॉइंट पे ये नॉर्मल हो गया। ठीक, फिर ध्यान क्या देना है, इंसिडेंट एंगल को नॉर्मल से मेजर करना है, यानी ये एंगल मुझे निकालना है। ये 45 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये भी 45। अच्छा, ये टोटल 90 डिग्री है, नॉर्मल है, तो ये भी क्या हो गया, आई का वैल्यू 45 डिग्री, आई का वैल्यू 45 डिग्री। अब यहां पे क्रिटिकल एंगल का वैल्यू क्या है, ग्लास दिया हुआ 42 डिग्री, तो आई का वैल्यू क्या हो गया, ग्रेटर देन 42, यानी 45 डिग्री दिया हुआ क्रिटिकल एंगल से बड़ा है। क्या होगा, कौन सा फिनोमेना यहां पर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो जिस एंगल जितना हुआ रिफ्लेक्टेड एंगल भी क्या होगा, ये भी 945 डिग्री ही बनाएगा। क्लियर, ठीक है, ये देखो ये टोटल 90, तो ये अब क्या हो गया, यहां पर ये इंसिडेंट हो गया, यहां फिर आई 0, तो स्ट्रेट निकल जाएगा, स्ट्रेट निकल जाएगा, ये आई इक्वल टू 0 हो गया ना, नॉर्मल इंसिडेंस, नॉर्मल के लॉन्ग इंसिडेंट करेगा तो उसी के लॉन्ग सीधा निकल जाएगा, कोई डेविएशन नहीं होगा। रिफ्रैक्शन में एक कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ चुके हैं, व्हेन आई इक्वल टू 0 आर इक्वल टू बी 0। ठीक है, क्लियर हो गया। आप आगे बढ़े, एक और इसी तरह का दे रहा हूं, अब वो उसको प्रैक्टिस फिर आप लोग कीजिए, एंगल चेंज कर रहा हूं मैं, ये तो मिटा दूं। ये भी प्रिज्म है, यहां पे ये एंगल ऑफ 60 दिया हुआ है, ये 30 दिया हुआ है, ग्लास है, म्यू इक्वल टू 1.5, म्यू इक्वल टू 1.5, राइट बेटे। रे इसी तरह से यहां पे इंसिडेंट हो रहा है, ड्रॉ दी रे डायग्राम।
सर नॉर्मल का वैल्यू यदि ज्यादा हो गया सी से तो क्या होगा? तब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, नॉर्मल का वैल्यू, इंसिडेंट एंगल का वैल्यू। ये नॉर्मल वाला नॉर्मल से हमको कोई लेना नहीं, हमको इंसिडेंट एंगल से मतलब है। अब इंसिडेंट एंगल निकालिए वहां। इंसिडेंट एंगल ऑलवेज मेजर फ्रॉम नॉर्मल। हाँ इंसिडेंट एंगल को हमेशा नॉर्मल से मेजर करेंगे। हाँ सर इंसिडेंट एंगल वो ज्यादा है तो ज्यादा हुआ तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। देखिए एक बार ध्यान दो आप बेटे, ये रे स्ट्रेट चला जाएगा पहले तो, क्योंकि आई 0 है। अच्छा, अब यहां पर क्या करेंगे, ड्रॉ दी नॉर्मल, नॉर्मल को ड्रॉ कर ली। ये एंगल मुझे निकालना है, तभी पता चलेगा अब क्या हो रहा है, आई का वैल्यू कैसे निकालें। ये 60, ये 90, ये 30, इसका मतलब ये 60 डिग्री आ गया। 6 3 9, ये 90 डिग्री, कैसे वो 60 90 60, ये 30, वो 60 तो ये परपेंडिकुलर है ना नॉर्मल, ये परपेंडिकुलर हो गया ना, तो 30 डिग्री, तो बाकी एंगल बच गया 60। अच्छा, अब ये क्या है, एंगल आपका 60 डिग्री है, आ गया ना। ओके, तो आई इक्वल टू 90 60 30 30 60। हाँ, तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन सेम, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन सेम। रुक जाओ, इसमें कुछ डेटा को ओके ठीक है, थोड़ा सा एंगल चेंज करके देखो तो बेटे, यही सेम क्वेश्चन, ऊपर 30 कर दो, ये 60 कर दो, ये 30 और इसको 60, तब देखो क्या हो रहा है, कौन सा फिनोमेना थोड़ा बताना मुझे। ऊपर 30 कर दिया, नीचे 60, अब फाइंड द वैल्यू ऑफ आर। ये क्या हो गया 60 डिग्री और ये 30 डिग्री, तो यहां पर आई का वैल्यू क्या हो गया, लेस देन 30, इट मींस रिफ्रैक्शन होगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ आर, आर का वैल्यू निकालिए कितना हुआ, कितने एंगल से रिफ्रैक्ट करेगा, आर का वैल्यू। यूज द स्नेल्स लॉ, करो फट देना, निकालो निकालो। क्या हो जाएगा, ये एंगल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का 1.5 इंटू साइन 30 डिग्री इक्वल टू, ये एंगल एयर है 1 इंटू साइन आर, यही हो गया। ये हो गया 1.5 को ये 10 में कर देते हैं, हटाए 10 साइन 30 1/2, 5 3 जा 5 2 जा, यानी 3/4 साइन आर। आर इक्वल टू क्या आ जाएगा, याद है 53 49 जो करते थे 57 वाला, 3 4 5 3 4 5, ये साइन 30 का वैल्यू रखो, ये 1.5 डिसमल हटाओ, ये साइन से पहले क्या लिखिए, साइन 1 एयर है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का 1 इंटू साइन आर, राइट बेटे। तो ये आ जाएगा 49 डिग्री, साइन आर का वैल्यू साइन इनवर्स 3/4 49 डिग्री, 49 डिग्री कितना था बेटे वो 3 4 5, रुक जाओ 3 4 5 37 था ना, ये 37 कर दे हम लोग, तो कितना आ गया, हमें है कहाँ ये ध्यान देना है, 37 3/4 देने का मतलब नहीं, वो ये छुट्टी नहीं कर पाएगा 3/4,
यानी इसका याद रखिए 3/4 का वैल्यू 49 डिग्री के आसपास है। ऐसे दिया ही रहेगा, नहीं दिया रहेगा तो कुछ वैल्यू जो होते हैं 3/4 साइन इनवर्स 3/4 का वैल्यू 49 डिग्री। 3, 4, 5 वाला 37 था, श्योर, क्लियर, ठीक है। चले आगे बढ़े हम लोग और नेक्स्ट प्रॉब्लम, सिक्सटी थर्टी ये ग्लास दिया हुआ है, 1.5 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एयर, ड्रॉ दी रे डायग्राम। ये नॉर्मली ये 90 डिग्री पर इंसिडेंट। क्या होगा, पहले तो ये सीधे निकल आएगा इस तरह से, ठीक है, I0 R0। यहां पर क्या करेंगे, ड्रॉ दी नॉर्मल, ये एंगल निकालना 60, 90, ये 30, ये एंगल आ जाएगा 60 डिग्री, इंसिडेंट एंगल 60 डिग्री। 60 डिग्री करने का मतलब क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो गया, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो ये इस तरह से, और ये एंगल कितना बनाएगा 60 डिग्री। अब यहां पर फिर अगेन ड्रॉ द नॉर्मल, आप देखो ये एंगल 60, ये एंगल 30 डिग्री, ये दोनों पैरेलल, अल्टरनेट एंगल इक्वल। अच्छा, अब यहां पर आई का वैल्यू कितना हो गया 30 डिग्री, आई का वैल्यू 30 डिग्री, लेस देन सी 42 डिग्री से कम है, कम होने का मतलब रिफ्रैक्शन होगा, ये बाहर निकल जाएगा। सर हाँ, वहां पे सीधा आया, हम्म, उसके बाद 60 डिग्री बना रहा है, और यहाँ पे ये 30 डिग्री में होगा, ये जो आप 60 और फिर नीचे कौन ये 60, ये हाँ, ये 30। क्यों, I इक्वल टू R, रिफ्लेक्शन हो रहा है ना, रिफ्लेक्शन फिनोमेना, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में रिफ्लेक्शन फॉर्मूला लॉ यूज कर लेंगे, इंसिडेंट एंगल इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल, दोनों बराबर हो गया। अच्छा, एंगल फिर कहेगा एंगल निकालने के लिए, तो एंगल भी निकाल लेंगे, क्या करेंगे, म्यू साइन 30, म्यू साइन 30 इक्वल टू एयर हो गया, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, ये मान लेते हैं नॉर्मल से R एंगल बनाया साइन R, तो म्यू का वैल्यू 1.5, ये भी आ गया वही 1/3/4, 49 डिग्री के आसपास इसको शो करेंगे ऑब्जेक्टिव में, ठीक है, 49 डिग्री एंगल दिया रहेगा। अब आपसे
नेक्स्ट थोड़ा सा प्रॉब्लम को मॉडिफाई करते हैं, रहेगा रे डायग्राम से ही। अब क्रिटिकल एंगल दिया रहेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। क्रिटिकल एंगल इज गिवन, फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जैसे प्रॉब्लम जो दिया है, इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया हुआ प्रिज्म, इक्विलेटरल प्रिज्म, सारा एंगल 60 डिग्री 60 डिग्री, सारा एंगल 60 डिग्री 60 डिग्री। ये 90 नॉर्मल इंसिडेंस, यहाँ ये यहाँ पर क्रिटिकल एंगल दिया हुआ 60 डिग्री, क्रिटिकल एंगल इज गिवन 60 डिग्री। अच्छा, और ग्लास का ये जो भी प्रिज्म जिससे बना हुआ, जिस मटेरियल का, इसका वैल्यू दिया हुआ है √2। बाहर में कोई लिक्विड है जिसका की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μL निकालना है। कोई भी लिक्विड है जिसका की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें निकालना है। हाँ, वो गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड। फाइंड द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड। स्नेल लॉ लगा दो, फटक देना, निकल गया। इस पॉइंट पर स्नेल लॉ, हाँ कोई दिक्कत नहीं, हाँ देख लेते हैं। ये क्या हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μp इंटू साइन 60। अब इधर आ जाए, ये क्रिटिकल एंगल ये इस तरह से ये निकलेगा, ठीक है। तो बाहर का निकालना है, लिक्विड का μL मान लिए, और यहां पर क्या होगा, R 90 डिग्री, R क्या हो जाएगा 90 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री। ये अब सारे वैल्यू निकालने मालूम ही है, म्यू साइन 60 √3/2, μL निकालना है साइन 91, और ये भी वैल्यू μp का भी दिया हुआ है √2 √3/2 μL इक्वल टू √3/2। स्नेल लॉ इसकी है, इधर का एंगल इधर का रिफ्रैक्टेड, साइन ऑफ द रिफ्रैक्टेड एंगल जो भी है, एंगल दिया हुआ साइन आई दिया हुआ, स्नेल लॉ इधर का मीडियम और साइन ऑफ जो एंगल दिया हुआ, दोनों को बराबर कर दिए, काम खत्म। ठीक है बेटे, क्लियर है, कोई डाउट इसमें? इधर ये जो भी है इंसिडेंट और रिफ्रैक्टेड। अब इंसिडेंट इधर दिखाई दे रहा है, तो इंसिडेंट और साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल इनटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इधर जो एंगल दिखाई देगा नॉर्मल से, वो एंगल साइन इनटू जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहेगा मीडियम का, दोनों को मल्टीप्लाई, दोनों को इक्वेट कर देंगे, काम ओवर। हाँ, ये सारा दिया रहेगा, ये डायग्राम इस तरह से दिया रहेगा। कौन, किसका फाइनल? ये देखो म्यू का वैल्यू क्या है, √2 इंटू साइन 60 √3/2। ये कट मारोगे तो नीचे √2 आ जाएगा ना, हाँ, होल रूट 3/2। ठीक है बेटे, इसमें अब छोटा सा कॉन्सेप्ट खाली रह गया है, एक वो भी कभी कभी पूछता है, स्पेकल, ये स्पेयर सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन, जस्ट कॉन्सेप्ट है, एक कभी न्यूमेरिकल पूछ दिया था, उसको कर लेंगे कल। और दूसरा चीज एक और है कि जैसे रेगिस्तान ये सब में हम देखते हैं ना कि पानी, हाँ, ऑप्टिकल फाइबर का जो कॉन्सेप्ट है वो भी देख लेंगे। और फिर एक है
आपका मिराज की कौन सा है, हाँ मिराज, ये सब छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है, वो भी करेंगे। अभी उसके बाद प्रिज्म समझेंगे ना, वो लास्ट में जाएंगे, उसको लास्ट में ले जाएंगे। ये कहा, हाँ कल प्रिज्म करेंगे, और छोटा सा कॉन्सेप्ट हार्डली 10-15 मिनट इसको खत्म करके कल प्रिज्म स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, आज यहीं पर रहने देते हैं।